हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन प्रो डिजिटल। मेरा नाम रंजित कुमार है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि क्या कभी हमको इस मोटे मोटे चश्मों से छुटकारा मिल सकता है क्या, अगर ऐसे आप सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये मोटे चश्मे क्यों लगते हैं और क्या ये चश्मे का नंबर कम हो सकता है। और फिर तीसरा पॉइंट ये है कि क्या ये चश्मा का नंबर पूरी तरीके से उतर सकता है। इस तीनों पॉइंट पे हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। पहले तो हम समझते हैं कि ये मोटा चश्मा क्यों होता है। क्या है, किसी किसी को क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, हाई हाइपरमेट्रोपिया या हाई मायोपिया, ये होने के कारण से उनको क्या है, मोटे चश्मे लगते हैं। हाई हाइपरमेट्रोपिया मतलब हाई प्लस वाला लेंस लगता है उनको, और हाई मायोपिया में उनको हाई माइनस वाला लेंस लगता है। ठीक है, अब ये है तो उसके कारण से उनको ये मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ेंगे। अब उनको अगर वो नॉर्मल लेंस में अगर लगाते भी हैं, ठीक है, तो भी वो कितना, जैसा किसी किसी का अगर मान सकते हैं कि उनको -6 है, -8 है, -10 है, अगर वो नॉर्मल लेंस में भी चश्मा बनाते हैं तो भी वो चश्मा अब उनको काफी ज्यादा मोटा दिखेगा। और इसके अलावा अगर वो लो इंडेक्स के लेंसेस अगर लगा रहे हैं अपने चश्मे में, और फिर अगर छोटे फ्रेम के जगह में वो बड़े फ्रेम ले रहे हैं, तो भी उनका चश्मा क्या है, बहुत मोटा दिखेगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि सर, क्या एक्सरसाइज करने से हमारा चश्मे का नंबर कम हो सकता है। तो ये सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि क्या नंबर कम हो सकता है एक्सरसाइज होने से। आप खुद दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज करने से अगर नंबर कम होता या कुछ होता, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जरूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं जिनको -10 है, -12 है, -30 है, अब उनको क्या है, अब वो एक्सरसाइज किए और नंबर कम हो गया, ऐसे नहीं है। क्योंकि क्या है, सबसे पहले तो हमको किस में जाना पड़ेगा कि ये नंबर क्यों आपको लगते हैं। ठीक है, तो इनके लगने के क्या कारण है। पहला तो है एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ आंखों की लंबाई, ठीक है, आंखों की लंबाई के कारण से आपको ये नंबर लगते हैं। आंखों की लंबाई बड़ी है तो मायोपिया होगा, माइनस नंबर लगेगा। लंबाई छोटी है तो आपको प्लस नंबर लगेगा। ठीक है, दूसरा है कि आपको कर्वेचर, कॉर्निया का कर्वेचर जो गोलाई होता है उसके कारण से। और तीसरा है कि आपका इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण से। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सरसाइज करने से आप वो आईबॉल का साइज को तो नहीं बदल सकते, ठीक है, ना कॉर्निया का कर्वेचर चेंज नहीं हो सकता, ना इंडेक्स चेंज हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या है, किसी किसी केस में क्या है, लोग अगर बहुत नियर वर्क कर रहा है तो उनको क्या हो सकता है, उनको स्यूडोमायोपिया हो जाता है। ठीक है, तो उनको एक्चुअल में उनको रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, लेकिन उनको क्या है, मसल्स का स्पैजम होने के कारण से उनको वो नंबर आ जाता है। ठीक है, कि जब वो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करेंगे तो ये नंबर भी आपको पता चल जाएगा कि ये स्यूडोमायोपिया के कारण से है। ठीक है, तो वो आपको लगेगा कि अरे यार, हाँ उस टाइम तो इतना नंबर मुझे लग रहा था, अभी नहीं है। तो ये अलग चीजें, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते। ठीक है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके लिए हम करते हैं। तो एक्सरसाइज करने से ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि आपका नंबर कम हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर वो रीजन होगा तो आपका नंबर में थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आपको -10, -12, -15 है और आपको अचानक कि भाई मेरे को इतना एक्सरसाइज किया और मेरा नंबर -10 से मुझे -1 हो गया या चला गया या 5 हो गया, ये नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मोटे चश्मे से छुटकारा कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। जिनको ये नंबर रहता है तो उनके दिमाग में बस वही घूमता है कि काश मुझे भी इस मोटे चश्मे से छुटकारा मिल जाता, उनके दिमाग में यही रहता है। ठीक है, तो इनकी इसके लिए हम कुछ पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला तो है कि आप जो चश्मा बनाते हैं तो उसका लेंस है वो नॉर्मल इंडेक्स वाला लेंस मत लगाइए। उसके लिए आपको हाई इंडेक्स का लेंस अगर आप लगाएंगे तो उनकी मोटाई जो है, थिकनेस जो है, बहुत हद तक वो क्या होगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले ज्यादा मोटा दिख रहा था अब वो उससे कंपेरेटिवली कम थिक लगेगा। ठीक है, तो ये भी आपको एक ऑप्शन है, ये पतला होगा।
ठीक है, हाई इंडेक्स अगर लेंगे तो। और दूसरा है कि ये हल्का भी होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन में है एस्फेरिक लेंस। एस्फेरिक डिजाइन का अगर आप लेंस करते हैं तो ये भी आपको लेंस को क्या है, पतला करता है, और फिर उसमें भी आपको विजन की क्लैरिटी रहती है। ठीक है, इस डिजाइन के अगर आप लेंस बनवाएंगे तो आपको विजन का अच्छा क्लैरिटी रहेगा। ठीक। और चश्मा क्या है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है एस्फेरिक लेंस अगर आप लगवाएंगे तो। और अगला ऑप्शन क्या है कि आपका कॉन्टेक्ट लेंस। कॉन्टेक्ट लेंस क्या है, अगर आप चश्मा लगाना ही नहीं चाहते तो कॉन्टेक्ट लेंस आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप लगाएंगे तो आपका विजन का क्लैरिटी तो वैसे ही रहेगा, क्लैरिटी बढ़ जाएगा आपको, और आपको एक नेचुरल लुक आपके चेहरे को देता है कॉन्टेक्ट लेंसेज। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। क्या है, सब चीजों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्लस माइनस तो रहता है। अब इसमें आपको ये आपको नेचुरल लुक दे रहा है आपको, तो क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको केयर एंड मेंटेनेंस चश्मे की तुलना में इसमें ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अगर आप करेंगे, आप इसका केयर मेंटेनेंस करेंगे तो ये आपके आंखों का केयर करेगा, सिंपल सा। ठीक है, अब अगला सॉल्यूशन क्या है, अगले स्टेप में आप कर सकते हैं लेसिक। लेसिक लेजर अभी जो चलन में है। ठीक है, तो उस लेसिक में क्या करते हैं, लेसिक में आपका जो कॉर्निया है, सामने की जो पुतली है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, उसको रीशेप करते हैं। ठीक है, उसका रीशेपिंग करने के कारण से आपका जो नंबर था पहले का, उसमें वो कमी आती है आपका। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स देखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आपका किसी भी आदमी को लेसिक कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करना है, स्पेशली जैसे पैकीमीटर। पैकीमीटर में क्या है कि आपका कॉर्निया का थिकनेस को मेजर करते हैं। नॉर्मल जैसे कि आप एक एवरेज हम लोग मान ले कि 550 माइक्रोन का होना चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी है तो आपको उसको ऑल्टर करके उसके हिसाब से आपका वो लोग रिशेपिंग करेंगे। ओके, और फिर क्या है, अब कभी कभी क्या है, कोई कोई अगर ऐसे जगह से करवा लिए जहां पर उनका कॉर्निया का थिकनेस नॉर्मल से कम है, फिर भी उन्होंने अगर लेसिक कर दिया तो उनका कॉर्निया क्या होगा, पतला हो जाएगा। कॉर्निया पतला हो जाएगा तो एक्टेसिया, वो बल्जिंग जैसा हो जाएगा, और बाद में और उनको दिक्कतें बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए जब भी आप लेसिक का सोचें तो क्या करना है, आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या अच्छे हॉस्पिटल से करवाना है, जहां पर आपके फेवर में सब चीज सोच के, देख के, सब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करके वो लेसिक करें। ओके, इंपॉर्टेंट एडवाइस, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होने के नाते मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूंगा कि आप अगर मोटे चश्मे हैं तो क्या करना है आपको। ये सबसे पहली बात है कि आप नॉर्मल इंडेक्स वाले लेंस मत लगाइए, हाई इंडेक्स के लेंसेज पे जा सकते हैं अगर आप चश्मा लगाना है तो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक जो चश्मा भी ऐसा नहीं कि वो फ्रेम बड़ा बड़ा सा साइज का हो। ठीक है, उसका साइज जो आई साइज है वो छोटा होना चाहिए, वो जितना छोटा होगा उसका थिकनेस उतना कम दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। रेगुलर आपको आई चेकअप भी करवाना चाहिए। अगर आपको मोटे मोटे चश्मे हैं तो पीछे रेटिना का चेकअप आपको, जैसे आपके डॉक्टर ने बोला है 6 मंथली या ईयरली, वो चेकअप करवाइए। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर इसको आप इग्नोर करेंगे, अरे मुझे चश्मा तो है, चश्मा ही लगाऊंगा, ऐसा तो पीछे रेटिना में क्या है, क्रैक्स, होल्स, ये सब हो सकते हैं, और जो बाद में क्या कर सकते हैं, आपको रेटिना डिटैचमेंट को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, पर्दा गिर सकता है आपका, तो और आपकी तकलीफें बढ़ जाएगी। इसीलिए ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आप चश्मा तो कीजिए, हाई इंडेक्स का ग्लासेस लगाइए, छोटा फ्रेम, सुटेबल फ्रेम वाले छोटे आई साइज में आप बनवाइए। ठीक है, रेगुलर आई चेकअप करवाइए। अगर आप भी मोटे चश्मे से परेशान हैं तो टेंशन मत लीजिए, अभी के टाइम पे देर आर सेवरल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, अब ये तो मैं कुछ ऑप्शन से जो मोटा मोटा बेसिक्स है उसी को बस बात किया हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आप जाएंगे तो सभी की आपको हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो लोग बताएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या, वो सभी चीजों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे हैं, तो ये बेसिक आप ये सब कर सकते हैं। और फिर अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आंखों का ख्याल रखिए। ठीक है। आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी बीमारी से रिलेटेड या फिर आपको चश्मे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई आंसर। ओके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल आई केयर टॉपिक के साथ। टेक केयर।